की तरफ से अगेन बातचीत करूंगा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। और पिछले क्लास में मैंने 14 प्रिपरेशन को हम देख चुके हैं। आज मैं 15 प्रिपरेशन को देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एन अल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा ये 15 के बारे में। अगर मैं बातचीत करूं तो इसमें मैं कहूंगा रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन। यहां मैं कहूंगा रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन फॉर्म्स एन अल्केन। फॉर्म्स एन आप कहेंगे अल्केन। रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन फॉर्म्स एन अल्केन। तो ध्यान देना, रिडक्शन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो रिडक्शन डिफरेंट टाइप के होंगे, जिसमें मैं फर्स्ट रिडक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। तो मैं कह रहा हूं रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन in presence of H2Ni catalyst। और H2Ni कैटलिस्ट के साथ आप कहेंगे हम कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का नाम होगा CHAR, चारकोल। आप कहेंगे चारकोल का यूज करेंगे। तो ध्यान देना, जैसे कोई अल्कीन हो तो ध्यान देना C के साथ आप ये कुछ भी ले लो, C के साथ ये ले लो। अगर हम H2Ni का यूज करते हैं, यहाँ पे रिडक्शन करते हैं, प्लस H2, यहाँ पे आप कहेंगे निकेल कैटलिस्ट, PT कैटलिस्ट या PD कैटलिस्ट लेंगे। और आप कहेंगे कि कैटलिस्ट के साथ साथ यहाँ पे आप लेंगे चारकोल। तो ये तुम्हारा रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होने के बाद ये जो कंपाउंड है H बनेंगे, C के साथ H बनेंगे, ये इस तरह के कंपाउंड बनेंगे। ध्यान देने वाली बात है, H2Ni के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे सिस एडिशन प्रोडक्ट मिलेंगे, सिस एडिशन। और सिस और ट्रांस के बारे में हम डिटेल से यहाँ डिस्कस भी करेंगे। तो आप कहेंगे कि सिस जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। और अगर इस अल्कीन के बारे में बातचीत करूं, अल्कीन के बारे में, तो ये जो अल्कीन है तुम्हारे 2 टाइप्स के होंगे। आप कहेंगे कि या तो होंगे सिस, नहीं तो आपको ट्रांस मिलेंगे। ध्यान देना, सिस को अगर H2 के साथ, H2 जब भी रिएक्शन करेगा यहाँ पे सीन एडिशन करेंगे। और सीन एडिशन के साथ साथ आपका प्रोडक्ट क्या देगा ये देखेंगे। ध्यान देना, हम H2 इन दिस रिएक्शन also used D2 और T2 का भी आप यूज कर सकते हो। D2 और T2 का यूज कर सकते हो। ध्यान देना, अगर मैं किसी कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 के बारे में बातचीत करूं तो ये तुम्हारे अगर अल्कीन है तो ये अल्कीन तुमको 2 फॉर्म में दिखेंगे। ध्यान देना, 2 फॉर्म में है। मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ। एक तुम्हारे होंगे सिस के बारे में बातचीत करूँ तो C के साथ H डबल बॉन्ड C, ये तुम्हारे CH3 ये H। और अगर मैं यहाँ पे H2 के बदले अगर मैं D2 रख लूँ और यहाँ आप कहेंगे निकेल कैटलिस्ट के साथ आप कहेंगे थोड़ा सा कार्बन ले लेते हैं, जिसको हम कहेंगे चारकोल कहेंगे। तो ध्यान देना, ये जो अल्कीन है आप कहेंगे ये अल्कीन है सिमेट्रिकल्स अल्कीन, सिमेट्रिकल आप कहेंगे अल्कीन है। ध्यान देना, कुछ अनसिमेट्रिकल्स अल्कीन के भी बारे में बातचीत करूंगा जिसे आप देखेंगे। तो ध्यान देना, H2 के बदले अगर मैं D2 दूं तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ये मिलेंगे सीन एडिशन होंगे। तो C के साथ H, यहाँ D मिलेंगे C के साथ, यहाँ CH3 ये H और यहाँ तुमको D मिलेंगे। और ध्यान देना, ये जो कंपाउंड आप लिखते हो इसको 2 फॉर्म में अगर लिखते हो तो आप कहेंगे कि इस साइड CH3 इस साइड CH3 और दोनों D अगर एक साथ होंगे
तो डी डी, यहाँ एच एच होंगे, और इसको अगर 20 से कट करोगे तो ये तुमको मीजो कंपाउंड देंगे, ये तुम्हारे मीजो कंपाउंड मिलेंगे। ध्यान देना, अगर कोई सिस है, अगर हम D2 या H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये तुम्हारे सीन एडिशन में आएंगे। तो सिस को अगर सीन एडिशन कराएंगे तो ये तुमको मीजो कंपाउंड देंगे। बट ध्यान देने वाली बात है, यहीं पे अगर मैं एंटील कंपाउंड ले लेता हूँ आइडेंटिकल में, C के साथ H डबल बाउंड C, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ HCH3, तो ये भी तुम्हारे ट्रांस अल्कीन हैं, ये तुम्हारे ट्रांस हैं। और ट्रांस को अगर मैं D2 के साथ अगर मैं रिएक्शन कर दूं, और यहाँ अगर मैं कैटलिस्ट ले लूँ निकेल कैटलिस्ट के साथ साथ हम अगर चारकोल का यूज करेंगे, तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे ये बॉन्ड टूटेंगे, एक डी इस साइड एक डी इस साइड आएंगे, तो यहाँ तुमको देखने को मिलेंगे CH3 C के साथ H, यहाँ पे D मिलेंगे, C के साथ यहाँ D मिलेंगे, ये तुमको CH3 और इधर H मिल जाएंगे। और इस कंपाउंड के बारे में बातचीत करोगे तो ये दोनों अपोजिट साइड, ये दोनों अपोजिट साइड, और ये दोनों को भी देखोगे तो आपको अपोजिट साइड ही मिलेंगे। तो यहाँ आप कहेंगे ये जो कंपाउंड हैं ये तुमको कुछ इस तरह से मिलेंगे, CH3, यहाँ तो तुम्हारे CH3, ये D, ये भी तुम्हारे D, ये H और ये H के फॉर्म मिलेंगे, एक फॉर्म में ये मिलेंगे। दोनों H अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, तो ये दोनों भी अपोजिट होंगे। और एक अगर मैं बातचीत करूं, अगर D इस साइड है तो D इस साइड भी होंगे, H मिलेंगे, इधर H और D, और यहाँ आपका CH3। तो ध्यान देना, ये जो कंपाउंड मिलेंगे 50-50% मिलेंगे, 50-50% ये मिलेंगे, और ये तुम्हारे रेशमिक मिक्सचर कहलाएंगे। ये जो तुम्हारे कंपाउंड हैं ये तुम्हारे हैं, आप कहेंगे रेशमिक, आप कहेंगे मिक्सचर, ये तुम्हारे रेशमिक मिक्सचर हैं, रेशमिक मिक्सचर बनाएंगे। पहले आप इतना को लिख लो, ध्यान देना, आइडेंटिकल कंपाउंड अगर ये सिस है, अगर हम यहाँ पे सीन एडिशन कराते हैं, सिस को सीन एडिशन से तो मीजो आएंगे, और ट्रांस को अगर सीन एडिशन कराएंगे तो आप कहेंगे कि वहां पे रेशमिक मिक्सचर आएंगे। पहले इतना को लिख लीजिए। उसके बाद ये सिमेट्रिकल था, अब मैं इसी में अनसिमेट्रिकल्स के बारे में बातचीत करूंगा। ये तुम्हारे सिमेट्रिकल्स अल्कीन हैं, अब मैं अनसिमेट्रिकल्स अल्कीन को के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, अनसिमेट्रिकल्स अल्कीन, अनसिमेट्रिकल्स अल्कीन रिडक्शन कराते हो तो क्या बनेंगे, तो ध्यान देना, अनसिमेट्रिकल्स अल्कीन मैं यहां पे बातचीत करूंगा UNSY अनसिमेट्रिकल, आप कहेंगे अल्कीन। ध्यान देना, अनसिमेट्रिकल्स अल्कीन में मैं यहां पे सीन एडिशन कराता हूं। सीन एडिशन मीन्स एक ही साइड से अगर एडिशन हो तब क्या बनेंगे, तो ध्यान देना, अनसिमेट्रिकल सीन एडिशन कराओगे तो ऑलवेज सोज, यहां आप कहेंगे ऑलवेज सोज, यहां आप कहेंगे रेशमिक मिक्सचर, RACE रेशमिक, आप कहेंगे मिक्सचर। ये रेशमिक मिक्सचर कैसे शो करेंगे इसको देखना, ध्यान देना। अगर मैं यहां पे ले रहा हूं C2H5, ये तुम्हारे C के साथ H डबल बाउंड C, यहाँ C2H5 ये तुम्हारे H हैं, और इसको अगर मैं H लूंगा रिडक्शन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, H2, बट यहाँ मैं H2 के आइसोटोप D2 के बारे में बातचीत करूंगा, और यहाँ H2Ni के साथ, और इसमें मैं चारकोल का यूज करूंगा। चारकोल मीन्स कार्बन का अगर मैं यूज करूंगा तो ध्यान देना, ये तुम्हारे अनसिमेट्रिकल्स हैं, यहाँ आप कहेंगे अनसिमेट्रिकल्स में सिस हैं, ये सिस, और ये तुम्हारे सीन एडिशन अगर शो करेंगे तो ध्यान देना,
या तो ये ऊपर से अटैच होंगे या नीचे से। मैं अगर नीचे से अटैच करा देता हूँ तो एक डी इधर आएंगे, एक डी इधर आएंगे, तो यहाँ तुमको मिलेंगे C2H5, C के साथ H, यहाँ D मिलेंगे, C के साथ D, यहाँ H, और ये तुमको C2H5 मिलेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो तेरे को कंपाउंड दिखने वाले मिलेंगे, आप कहना C2H5, और इस साइड तुम्हारे CH3 मिलेंगे, इधर DD, और यहाँ पे आप कहेंगे HH, ये ऐसे मिलेंगे। और इसी के साथ साथ C2H5 आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे DD, D, और यहाँ H, ये तुम्हारे DH, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, और ये दोनों आपके 50% ये मिलेंगे और 50% ये मिलेंगे, तो यहाँ तुम्हारे मिलेंगे रेशमिक मिक्सचर। आप कहेंगे रेशमिक मिक्सचर। ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों सेम साइड, ये दोनों भी सेम साइड, तो ये दोनों भी सेम साइड। अब ध्यान देना, वहाँ रेशमिक मिक्सचर आ रहे हैं। बट अगर मैं इसी को टर्न्स ले लूँ, इसी को टर्न्स, अगर टर्न्स लूँगा तो C2H5 के साथ CH, डबल बाउंड C, HCH3 ले लूँ, और हाइड्रोजन का आइसोटोप D2 है, और इसको मैं निकेल कैटलिस्ट, PT कैटलिस्ट या PD कैटलिस्ट के साथ आप कहेंगे चारकोल का अगर मैं यूज कर दूं, चारकोल मीन्स कार्बन दे दूं, तो यहां जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे, ये D मिलेंगे, ये D। ध्यान देना, ये दोनों उल्टा है, तो ये दोनों भी उल्टा जाएंगे। C2H5, ये तुम्हारे CH3, और ये दोनों H भी उल्टा है। जब ये दोनों उल्टा, ये दोनों उल्टा, तो ये दोनों भी उल्टा ही आपको दिखाई देंगे, और इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा C2H5, इस साइड तुम्हारे CH3 मिलेंगे, ये HD, और यहाँ पे कहेंगे DH, एक ये मिलेंगे। और ध्यान देना, इसी का अगर मैं प्रोडक्ट देखूं तो C2H5, यहाँ पे कहेंगे HD, यहाँ पे कहेंगे DH, और ये CH3, तो यहाँ तुम्हारे रेशमिक मिक्सचर मिलेंगे। आप कहेंगे DL, रेशमिक मिक्सचर DL, आप कहना RACEMIC, रेशमिक मिक्सचर। तो ध्यान देना, यहाँ मैं सीन एडिशन के बारे में बातचीत करूँ तो क्या सब मिलेंगे। ध्यान देना, अगर कंपाउंड आइडेंटिकल हो, यहाँ अगर कंपाउंड तुम्हारा आइडेंटिकल हो, अगर तुम्हारा कंपाउंड आइडेंटिकल हो, तो ध्यान देना, आइडेंटिकल कंपाउंड में अगर हम सीन एडिशन कराते हैं, आइडेंटिकल कंपाउंड में सिस अल्कीन हो, और इसको अगर मैं सीन एडिशन मीन सेम साइड से एडिशन, आप कहेंगे सेम साइड से एडिशन कराऊंगा, सेम साइड से अगर एडिशन करा दूं, सिस अल्कीन मीन्स आप कहेंगे सेम साइड आइडेंटिकल ग्रुप, सेम साइड, यहां पे कहेंगे आइडेंटिकल अगर ग्रुप का यूज कर लूं, तो ध्यान देना, तो यहां मिलेंगे मीजो कंपाउंड, आप कहेंगे मीजो कंपाउंड। और अगर ट्रांस रहे मीन्स सेम अपोजिट साइड सेम ग्रुप, यहां पे मैं कहूंगा अपोजिट साइड सेम ग्रुप, अपोजिट साइड सेम ग्रुप। और इसको अगर मैं सीन एडिशन करा दूं, तो यहां जो तुम्हारे सीन एडिशन मीन सेम साइड से अटैक करेंगे, सेम साइड से अगर अटैक करेंगे तो ध्यान देना, तो ये देंगे DL रेशमिक मिक्सचर, DL आप कहेंगे रेशमिक, आप कहेंगे मिक्सचर, DL रेशमिक मिक्सचर। तो ये तो तुम्हारे अगर सेम आइडेंटिकल कंपाउंड या कंपाउंड आइडेंटिकल A है तो इसके बारे में ध्यान देना। यहीं पे मैं एक केस B बना देता हूं। B केस को जब देखेंगे तो आपको उसी को सिर्फ याद रखना और सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे।
ध्यान देना, यहाँ आइडेंटिकल कंपाउंड, ये कंपाउंड आइडेंटिकल, मैं बी में कह रहा हूं इफ कंपाउंड आर नॉन आइडेंटिकल, इफ कंपाउंड आर नॉन आइडेंटिकल, अगर कंपाउंड आपका नॉन आइडेंटिकल हो तब क्या होगा। तो ध्यान देना, यहां मैं अल्कीन ले रहा हूं और यहां पे मैं रीएजेंट ले रहा हूं और रीएजेंट में सीन एडिशन कराऊंगा। सीन एडिशन मीन्स सेम साइड से ही अगर एडिशन हो। तो ध्यान देना, अगर अल्कीन ले लूं तो अल्कीन भी ये तुम्हारे एक बनेंगे सिस और एक बनेंगे ट्रांस, सिस और ट्रांस। सिस को अगर आप सीन एडिशन कराते हो या ट्रांस को आप सीन एडिशन कराते हो, सिस मीन्स होता है सीधा और सीन एडिशन मीन्स भी होता है सीधा। तो सीधा का सीधा सीधा होगा, ट्रांस मीन्स ये होता है उल्टा और सीन मीन्स अगर सीधा। तो ध्यान देने वाली बात है, यहां आप सिंपली लगाओगे सीधा का सीधा तो आप कहेंगे कि ये प्रोडक्ट मिलेंगे सीधा, और यहां उल्टा का सीधा, यहां प्रोडक्ट मिलेंगे उल्टा, और कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल है तो यहां तुमको मिलेंगे रेशमिक मिक्सचर। आप कहेंगे रेशमिक मिक्सचर, और यहां भी तेरे को मिलेंगे, आप कहेंगे रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर। ध्यान देना, इतना याद रखना। अभी मैंने सीन एडिशन रिएक्शन कराया हूं, अभी एंटी बाकी है, बट पहले इसी के बारे में थोड़ा सा एक दूसरा रिएक्शन बी के बारे में देखेंगे। ध्यान देना, 40 हो चुका था, आज 15 का ए हुआ है, फर्स्ट हुआ है। अब सुनना, यहीं पे मैं बातचीत करूंगा यहां पे बातचीत करूंगा रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन। यहां बी में मैं बातचीत करूंगा यहां पे रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन, ऑफ एन अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ यहां पे कहेंगे H2Ni। इसमें आपका निकेल कैटलिस्ट हो, पीटी कैटलिस्ट हो या पीडी कैटलिस्ट हो, फॉर्म्स एन अल्केन, फॉर्म्स एन अल्केन। ध्यान देना, उसमें मैं कैटलिस्ट चारकोल का यूज कर रहा हूं। यहां मैं कहूंगा अगर कोई अल्कीन है, अगर हम यहां H2 ले लूं, यहां निकेल कैटलिस्ट ले लूं, निकेल लूं, पीटी लूं या पीडी कैटलिस्ट लूं, यहां मैं कैटलिस्ट का यूज कर रहा हूं और इसके साथ मैं ले रहा हूं PTO2। तो आप कहेंगे कि ये जो अल्कीन है ALKENE, AL अल्कीन, ये कन्वर्ट हो जाएंगे अल्केन में, ये कन्वर्ट हो जाएंगे अल्केन में। अब ध्यान देने वाली बात है कोई भी अल्कीन कन्वर्ट हो जाएंगे, बट इसमें ड्रॉबैक है। आप कहेंगे कुछ ड्रॉबैक है, आप कहेंगे ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्शन, ऑफ दिस रिएक्शन, ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्शन। ध्यान देना, ये ड्रॉबैक क्या सब हो सकता है। अगर मैं ड्रॉबैक के बारे में बातचीत करूं तो दिस रिएक्शन ऑल्सो रिड्यूस्ड, दिस रिएक्शन ऑल्सो रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड। अब आप कहेंगे ये अल्डिहाइड को भी रिड्यूस्ड करेंगे ALDEHY, अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन, ईस्टर एसिड, एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड, एनहाइड्राइड,
एनहाइड्राइड एंड इपॉक्साइड टू अल्कोहल। आप कहेंगे कि ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान देने वाली बात है, अगर RX भी है, इसके साथ साथ RX और इसको H2 के साथ अगर निकेल कैटलिस्ट PT या PD कैटलिस्ट दूं तो ये तुम्हारे अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। बट ध्यान देना, अगर R के साथ NO2 ग्रुप है, अगर H2 दे देते हो, यहां निकेल कैटलिस्ट दे देते हो, PT या PD कैटलिस्ट देते हो, तो ये NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान देना, अगर यहीं पे RC ट्रिपल बाउंड N है और इसको H2 आप कहेंगे निकेल कैटलिस्ट के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो ये बनाएंगे RCH2 और NH2 बनाएंगे। तो ध्यान देना, मैं यहां एक नोट करके लिख देता हूं, नोट करके, रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन, रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन in presence of nickel catalyst PT and PT catalyst. Nickel catalyst PT called Savatier सिंडर आप कहेंगे रिएक्शन, या आप कहेंगे सिंपली सवेटियर, आप कहेंगे रिएक्शन। पहले आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, अभी मैंने सिर्फ सीन एडिशन के बारे में बताया हूं, एंटी के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया। मैं यहां एंटी एडिशन के भी बारे में बातचीत करूंगा और एंटी एडिशन कौन कौन सा रिएक्शन शो करेंगे मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देना, मैं सेकेंड रिएक्शन ले रहा हूं इसी में, एंटी एडिशन के बारे में। मैं यहां पे एंटी एडिशन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, बी में मैं यहां पे कहूंगा एंटी एडिशन, यहां मैं एंटी एडिशन के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, जब मैं एंटी एडिशन के बारे में बातचीत करूंगा, यहां मैं एंटी एडिशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। तो एंटी रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन आएंगे उसको कहना BIRCH, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। बर्च रिएक्शन ये एंटी एडिशन शो करेंगे, एंटी एडिशन रिडक्शन। और बर्च रिएक्शन में मैं कौन कौन सा कैटलिस्ट का यूज करूंगा इसके बारे में भी बातचीत करूंगा। इसमें आप कहेंगे रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल्स, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल्स में मैं सॉफ्ट मेटल्स के बारे में बातचीत करूंगा। सॉफ्ट मेटल मीन्स आप कहेंगे Na और लिथियम का यूज करेंगे। एंड सॉल्वेंट के बारे में बातचीत करूं तो मैं यहां पे NH3 का भी यूज कर सकता हूं, H2O का भी यूज कर सकता हूं, H2O भी, या आप कहेंगे H3OH का यूज कर लूं, या C2H5OH का भी यूज करूं। फॉर्म्स एन अल्केन, यहां पे कहेंगे फॉर्म्स एन अल्केन। अब सुनना, इसका मैं डिटेल से मैकेनिज्म भी बताऊंगा जिसे आप देखेंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि RCH डबल बाउंड CR, या यहां पे मैं D ले लूं, यहां पे D ले लूं और इसको Na और C2H5OH के साथ रिएक्शन करूंगा
तो ध्यान देना C2H5 एंटी प्रोडक्ट देंगे, एंटी प्रोडक्ट देंगे और ये तुमको कन्वर्ट करा देंगे प्रोडक्ट में। अगर मैं देखूं तो ये तुमको मिलेंगे RCDH, यहां C के साथ H, यहां पे कहेंगे R और इस साइड D, ये मिलेंगे। अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखोगे यहां मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म को जब मैं देखूंगा तो ध्यान दोगे, सबसे पहले आप कहेंगे कि RCH, या आप यहाँ पे D अगर लेते हो, डबल बॉन्ड CR और यहाँ पे D, और Na को जब ब्रेक करोगे Na, तो ये टूटेंगे Na पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही ये इस पे अटैक करेंगे ये टूट करके इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा, यहाँ निगेटिव और यहाँ आ जाएंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव एक कमी एक इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होंगे तो ये तुमको बनाएंगे R के साथ C, यहाँ पे D, ये फ्री रेडिकल, C के साथ निगेटिव चार्ज R और यहाँ पे D बनाएंगे। ध्यान देना, एक Na अगेन एक इलेक्ट्रॉन्स देंगे, Na टूटेंगे, Na पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे, ये इस पे अटैक करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे RCD, ये निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आप कहेंगे कि ये निगेटिव चार्ज C के साथ, यहाँ भी आप कहेंगे निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कहेंगे R और ये D। ध्यान देना, इस दोनों में जब रिपल्सन होगा तो ये कन्फर्मेशन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद ये बना लेंगे RCD। आप कहेंगे कि यहाँ निगेटिव चार्ज दिखाई देंगे C के साथ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कहेंगे D और ये R बना लेंगे। और यही 2 मोल्स अल्कोहल के साथ, जैसे मैं कह दूं C2H5, एक OH इधर ले लूं, C2H5 OH इधर ले लूं, तो ये निगेटिव चार्ज इस पे अटैक होंगे, ये उठ करके बाहर, ये निगेटिव चार्ज अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, और ये प्रोडक्ट बना लेंगे RCD, यहाँ पे H, C के साथ H, यहाँ बना लेंगे R और ये बना लेंगे D। मीन्स दोनों H अपोजिट साइड चले जाएंगे। और आप कहेंगे कि इसी अपोजिट को मैं कहूँगा एंटी प्रोडक्ट। तो अब पहले रिएक्शन में मैंने सीन एडिशन के बारे में बातचीत किया, अभी मैं एंटी रिडक्शन के बारे में कुछ पॉइंट लिखा देता हूं और उससे बनने वाले प्रोडक्ट लिखा देता हूं कि ये क्या सब बनेंगे। पहले आप इतना को लिखिए, ध्यान देने वाली बात है। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल बर्च रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल ले लूं, उसके बाद मैं कुछ इसके प्रॉब्लम को देखूंगा। ध्यान देना, यहां पे मैं कहूंगा इन बर्च रिएक्शन, इन बर्च रिडक्शन अल्कीन रिड्यूस्ड टू अल्केन, अल्कीन रिड्यूस्ड टू अल्केन में। अब सुनोगे यहां थोड़ा सा मैं स्पेस लेकर के बातचीत करूंगा। C के साथ R, या मैं यहां पे कहूंगा RC, या मैं कहूंगा C के साथ RD है, डबल बाउंड CR और यहां पे D है। यहां अगर मैं NaC2H5OH के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये देखो, ये तुम्हारे सिस हैं। सिस मीन्स 2 आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड हैं, मीन्स आप कहेंगे ये सीधा है, ये सीधा, और ये अगर रिएक्शन करेगा तो ये तुम्हारे उल्टा होगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट होंगे उल्टा मिलेंगे, और उल्टा प्रोडक्ट के बारे में आप कहेंगे C के साथ R, यहाँ D, ये तुम्हारे H मिलेंगे,
C के साथ H मिलेंगे, यहाँ R मिलेंगे और ये D मिलेंगे। और इसी कंपाउंड को अगर आप लिखना चाहते हो उल्टा फॉर्म में, तो आप कहना R, इधर भी तुम्हारे R, अगर इस साइड D तो इस साइड D, इधर H तो ये H। और आप कहेंगे कि अगर दूसरा अगर मैं देखूं तो ये R के साथ ये R, अगर इस साइड D तो इधर भी D, इसके अपोजिट ये D, इस दोनों के अपोजिट H H, तो ये फिर से अगेन DL रेशमिक मिक्सचर देंगे। DL आप कहेंगे रेशमिक, आप कहेंगे मिक्सचर। ध्यान देना, ये तुम्हारे फर्स्ट केस आइडेंटिकल केस, मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिकल केस, आइडेंटिकल रहेगा, आइडेंटिकल अल्कीन के लिए बातचीत करूँगा। उसके बाद नॉन आइडेंटिकल अल्कीन के बारे में बातचीत करूँगा। ये तुम्हारे ए हुए। ये सी से ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रांस हो। अगर ट्रांस होंगे तो सी के साथ आर मिलेंगे, एच मिलेंगे, डबल बाउंड सी, यहाँ पे एच मिलेंगे, ये आर। तो ये तुम्हारे ट्रांस हैं। ट्रांस मीन्स होता है उल्टा, और उल्टा में अगर उल्टा रिएक्शन कराओगे मीन्स Na(C2H5OH), तो ये तुम्हारा उल्टा रिएक्शन करेगा। तो ध्यान देना, उल्टा का उल्टा सीधा हो जाएगा। और सीधा के बारे में बातचीत करेंगे। H अगर लेंगे तो HH, यहाँ पे हम लिए थे D, तो यहाँ भी हमको D लेना होगा, यहाँ भी D, तो यहाँ पे कहेंगे DD, और ये तुम्हारे R मिलेंगे, ये तुम्हारे R मिलेंगे, और बीच से कट करोगे, इंपोज कराओगे, तो ये तुमको मीजो कंपाउंड देंगे, मीजो कंपाउंड। पहले आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, अगर उल्टा अटैक कर रहा है, सीधा का उल्टा, तो दोनों H उल्टा जाएंगे। ध्यान देना, ये खुद उल्टा है, उल्टा का उल्टा सीधा, तो दोनों H सेम साइड आएंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आइडेंटिकल अल्कीन के बारे में बातचीत किया। अब मैं यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल अल्कीन के बारे में बातचीत करूंगा। मैं यहाँ बातचीत करूंगा नॉन आइडेंटिकल अल्कीन के बारे में। ध्यान देना, जब भी आप नॉन आइडेंटिकल अल्कीन लेते हो, यहां मैं कहूंगा नॉन आइडेंटिकल अल्कीन के बारे में, नॉन आइडेंटिकल अल्कीन के बारे में। तो नॉन आइडेंटिकल अल्कीन के बारे में जब हम देखेंगे तो ध्यान देना, यहां मैं ले रहा हूं CH3C, यहां मैं ले रहा हूं D डबल बाउंड C, यहां मैं ले रहा हूं C2H5, और यहां मैं ले रहा हूं D। तो यहां नॉन आइडेंटिकल अल्कीन फॉर्म्स DL रेशमिक मिक्सचर, DL आप कहेंगे DL रेशमिक मिक्सचर, RACMIC रेशमिक आप कहेंगे मिक्सचर, नॉन आइडेंटिकल DL। ध्यान देना, ये दोनों सेम आइडेंटिकल ग्रुप हैं, तो इसको सिस कहेंगे, या सिस को हम सिंपली सीधा कहते हैं। बट जब हम यहाँ पे NaC2H5OH लेते हैं, NaC2H5OH, या हम यहाँ पे NH3 लेते हैं, या हम यहीं पे CH3OH लेते हैं, कभी कभी तो HCl भी दिखा देता है, या एसिडिक हाइड्रोजन दिखा देता है, तो ये उल्टा प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ध्यान देना, सीधा का ये जो उल्टा है, उल्टा दोनों H आएंगे। तो ध्यान देना, दोनों H अगर उल्टा आएंगे तो एक इस साइड एक इस साइड, और यहाँ पे DD है तो यहाँ DD दिखा दो, इधर एक C2H5 है, ये H दिखा दो। एक ये बन सकता है, और नहीं तो आप कहेंगे कि C2H5, इधर तुम्हारा CH3 मिलेंगे, यहाँ तुम्हारा CH3 मिलेंगे। अगर इस साइड D है तो D इस साइड भी आ सकता है, इस साइड H इधर H, तो आप कहेंगे कि ये DL रेशमिक मिक्सचर, DL आप कहेंगे रेशमिक मिक्सचर। जब नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड आ जाए तो DL ही मिलेंगे आपको। ध्यान देना, ये तुम्हारे हो गए सीधा। ये A। अगर मैं B के बारे में बातचीत करूं
तो ध्यान दोगे अगर CH3 ले लूँ C, यहाँ पे D ले लूँ डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे D ले लूँ ये C2H5, तो ध्यान देना ये तुम्हारे टर्न्स हैं। टर्न्स मीन्स आप कहेंगे उल्टा। अब उल्टा का अगर मैं Na-C2H5OH के साथ रिएक्शन, या आप कहेंगे सोडियम के बदले आप लिथियम का यूज करोगे, यहाँ सॉल्वेंट में NH3 यूज कर सकते हो या CH3OH, तो ध्यान देना ये उल्टा है। और ये जब उल्टा रिएक्शन करेंगे तो ये सीधा बनेंगे, और सीधा बनेंगे तो दोनों H सेम साइड आएंगे, HH DD, यहाँ पे कहेंगे C2H5 और यहाँ पे CH3। आप कहेंगे 50% ये बनेंगे तो 50% तेरे को ये भी बनेंगे। कहेंगे H कोई जरूरी नहीं है कि इस साइड आ जाए, H तुम्हारे इधर आएंगे, इधर D दिखाएंगे, और यहाँ H यहाँ D, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे 50% ये, और ये भी तुम्हारे रेशमिक मिक्सचर के फॉर्म में होंगे। आप कहेंगे रेशमिक, आप कहेंगे मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर। ये तुम्हारे, मैंने एक बार सीन एडिशन दिखाया और C2H5OH लेते हो तो यहां जो तुम्हारे प्रोडक्ट बनेंगे एंटी एडिशन कराएंगे। एंटी एडिशन मीन्स उल्टा एडिशन, यहां पे आप कहेंगे एंटी एडिशन दिखाएंगे। अब ध्यान देना, सीधा का सीधा, सीधा का उल्टा, दोनों H उल्टा आया, उल्टा का उल्टा, दोनों H सीधा आया। आप अगर इतना लिख लेते हो तो इतना के बाद नोट करके मैं और कुछ इसके बारे में डिटेल से बातचीत करूंगा। ध्यान देना, मैं यहां पे कुछ और डिटेल से बातचीत करूं। आप कहेंगे कि इन बर्च रिएक्शन ऑल्सो रिड्यूस्ड, BIRCH, बर्च रिएक्शन also reduced aromatic compound, aromatic आप कहेंगे कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैं रिएक्शन पढ़ रहा हूं तो थोड़ा सा इसका सारा कुछ पढ़ ही लूं। जैसे देखोगे अगर कोई बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई रिलीजिंग ग्रुप लगा हो और इसको अगर मैं Na-C2H5OH के साथ रिएक्शन करूंगा तो यहां जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे कुछ इस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, यहां R मिलेंगे। और बेंजीन रिंग के साथ अगर मैं यहां पे कोई ड्राइंग ग्रुप लगा दूं, EWG ग्रुप, आप कहेंगे R मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, R मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप। W के बारे में बातचीत करूं तो EWG ग्रुप लगा दूं। और यहां पे अगर मैं Na-C2H5OH के साथ अगर मैं रिएक्शन करूं तो ये जो तुम्हारे रिएक्शन मिलेंगे ये तुम्हारे यहाँ पे W ग्रुप मिलेंगे। इतना बताने के बाद मैं कुछ प्रॉब्लम आपको बताऊंगा जिसे आप देखेंगे। मैं इसको मान रहा हूं A, इसको B, मैं कह रहा हूं मैकेनिज्म A, यहाँ मैकेनिज्म मैं A के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, बेंजीन रिंग पे जब कोई रिलीजिंग ग्रुप रहे तो ये R ग्रुप रेजोनेंस जाएगा तो ये इधर मूव कराएगा। तो ध्यान देना, जब Na या लिथियम को तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, जब कोई रिलीजिंग ग्रुप लगता है तो ऑर्थो और पायरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पे अटैक करेगा। अब इस पे अटैक करेगा तो ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर, तो यहाँ आएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यहाँ R और ये फ्री रेडिकल मिलेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ मैं लिख देता हूँ नेगेटिव चार्ज है। फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे,
Na तो Na पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन ये इस पे दे देंगे और इस पे दे देंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, डबल बॉन्ड यहाँ भी निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव बनाएंगे ये R। अब यहाँ 2 मोल C2H5, यहाँ HO C2H5 HO C2H5 के साथ रिएक्शन करेंगे। ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर। और H को अगर मैं साइलेंट फॉर्म में लिखूं, डबल बॉन्ड ये R बना लेंगे, ये ऐसे बना लेंगे। और ध्यान देने वाली बात है, अगर मैकेनिज्म B का लिखूं, मैकेनिज्म अगर B का लिख दूं तो ध्यान देने वाली बात है, बेंजीन रिंग पे डबल बॉन्ड और यहाँ मैं ड्राइंग ग्रुप में मैं एसिड का अगर मैं यूज कर लूँ, W ग्रुप, यहाँ W ग्रुप, सबसे पहले मैं एसिड अगर लगा दूँ, C डबल बॉन्ड OH लगा दूँ, तो इसी को अगर मैं W ग्रुप में अगर एसिड लगा दूँ तो यहाँ कहेंगे C डबल बॉन्ड OH। और किसी भी मेटल्स के साथ, Na मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो Na पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन, तो सॉफ्ट मेटल्स H को बाहर कर देंगे, ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर और बाहर करेंगे तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज होंगे, डबल बॉन्ड। अब सुनना, ये जो पूरा ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये उठ करके इधर होंगे, ये रेजोनेंस कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो सोडियम अब एक इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ये Na पॉजिटिव बना लेंगे एक इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे अटैक करेंगे। ध्यान देना, ये उठ करके इधर आए तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, रेजोनेंस किया, यहाँ पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन्स दिया, तो इस पॉइंट पे निगेटिव चार्ज मिलेंगे। यहाँ पे आप कहेंगे निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज, फिर से Na अपना एक इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ध्यान देना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो Na पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स ये इस पे अटैक होंगे और इस पे अटैक होंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड ये निगेटिव चार्ज, ये भी तेरा निगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कहेंगे O निगेटिव चार्ज। और यही 2 मोल C2H5 के साथ यहाँ आप कहेंगे 2 मोल C2H5OH अगर रिएक्शन करेंगे तो दोनों साइड यहाँ पे H ले आएंगे, एक निगेटिव इसको, एक निगेटिव इसको, और C डबल बॉन्ड O निगेटिव चार्ज बना लेंगे। बट ध्यान देना, ये जो है एक सॉल्वेंट की तरह जब बिहेव्स करेंगे, सॉल्वेंट, तो C2H5OH अगेन इसको खींचेंगे और अगेन इसको खींचेंगे, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो बर्च रिएक्शन है इसका सम मैं प्रॉब्लम करा देता हूं। प्रॉब्लम ऑफ बर्च रिएक्शन, ध्यान देना, यहां मैं अब देखूंगा सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ बर्च रिएक्शन। मैं यहां पे बातचीत करूंगा सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मैं कहूंगा सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अबाउट बर्च रिडक्शन। ध्यान देना, बर्च रिएक्शन का कुछ मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बता दूं। एरोमेटिक कंपाउंड के साथ भी मैं कुछ ले लूंगा, एलिफेटिक के साथ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, अगर मैं यहाँ Na(C2H5OH) कर दूं तो यहाँ तेरे को कंपाउंड ऐसे मिलेंगे। ये तुम्हारे वन प्रॉब्लम। सेकेंड के बारे में बातचीत करूं, अगर यहाँ CH3 दे दूं, डबल बॉन्ड Na
C2H5OH दे दूं तो यहाँ तेरे को ये ऐसा मिल जाएंगे CH3। अगर मैं थर्ड के बारे में बातचीत करूं, बेंजीन रिंग के साथ CH3 दे दूं, यहाँ CH3 दे दूं और इसको सेम ही रिएक्शन करा दूं NaC2H5OH, तो ये स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में आएंगे तो यहाँ जो तुमको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे डबल बॉन्ड CH3 या CH, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे CH3, ये 4 के बाद अगर मैं 5 के बारे में बातचीत करूं, अगर मैं यहाँ पे ले लूं डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसा, तो यहाँ NaC2H5OH के साथ अगर रिएक्शन करते हो तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे ये कुछ ऐसा मिलेंगे, ये कुछ इस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, ये ऐसा, ध्यान देना, ये 5। और अगर मैं 6 के बारे में बातचीत कर लूं, ये तुम्हारा ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड NaC2H5 दे दूं तो यहाँ जो तेरे को प्रॉब्लम मिलेंगे डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड रिड्यूस्ड होंगे और कंपाउंड कन्वर्ट होंगे डबल बॉन्ड, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान देना, 5 के बाद 1 2 3 4 5, ये 4, ये तुम्हारे 5 और 6 के बारे में बातचीत कर दूं, अगर ये बेंजीन रिंग है, ये नेप्थलीन है, डबल बॉन्ड और इसको NaC2H5OH के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे कुछ इस तरह के बनेंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए और सीन और एंटी के बारे में बता दें। यहाँ NaC2H5OH लेते हैं तो ऑलवेज एंटी प्रोडक्ट बनेंगे। अब ध्यान देना, एक 14 पहले हो गया था, 15 और ये 16। अब मैं 17 के बारे में बातचीत करूंगा। 17 रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन टू अल्केन। ध्यान देना, यहां मैं 17 रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। 17 रिएक्शन, ध्यान देना, 17 रिएक्शन कहूंगा रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन, रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन in presence of हाइड्रोजीन कहेंगे N2H4 and H2O2 या आप कहेंगे O2 forms an alkane. This reaction will be seen addition. Will be आप कहेंगे सीन एडिशन, SYN। सीन मीन्स होता है सीधा अटैक करेगा, सीधा सीन एडिशन। अब इसको मैं थोड़ा सा दिखा ही देता हूं ये कैसे रिएक्शन करता है। जैसे मैंने कोई अल्कीन लिया, मान लो यही अल्कीन है, N2H4, यहाँ H2O2 अगर रिएक्शन करता है तो यहाँ बनाएंगे ये तुम्हारे H और CH, ये ऐसा बनाएंगे, प्लस N2 बनाएंगे, H2O2 प्लस H2O2 बनाएंगे। ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म को देखूं तो आप कहेंगे कि H2O2 जब ब्रेक होंगे तो ये बनाएंगे H2O प्लस O, ये नेसेंट ऑक्सीजन देंगे
अब ध्यान देना नेसेंट ऑक्सीजन का ये काम क्या है, मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना N के साथ ये H है, ये H है, डबल बॉन्ड N, ये H, ये जब ऑक्सीजन इसके साथ मिलेंगे तो ये यहाँ से H2O बाहर जाएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ बनाएंगे N के साथ डबल बॉन्ड N, H प्लस H2O। ध्यान देना ये अल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे, C के साथ डबल बॉन्ड C, ये ऐसा है, और यहाँ N के साथ H डबल बॉन्ड N, ये तुम्हारे H है। ध्यान दोगे जब ये इस पे अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये बॉन्ड, और ये दोनों सेपरेट होंगे। यहाँ पे मैं 2 बॉन्ड दिखा दूं, उस कंडीशन में ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। ध्यान देना ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे और इसका एक इलेक्ट्रॉन से इधर और इसका एक इलेक्ट्रॉन से इधर, यहाँ पे N2 बाहर हो जाएंगे। जब N2 बाहर हो जाएंगे तो C के साथ H, C के साथ यहाँ H मिल लेंगे प्लस N प्लस N2। यहाँ N2 को मैं ऐसे दिखा दूँ, N ट्रिपल बॉन्ड N। बट ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ बोला हूँ O2, O2 कैसे आता है? ध्यान देना अगर 2 मोल्स आप H2O2 ले लेते हो तो ये अगर टूटेंगे तो 2H2O प्लस 2 ऑक्सीजन आएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन, और इसी O को आप यहाँ 2 मोल्स ये ले लेते हो तो सारा प्रोसेस से भी मिलेगा, मीन्स आप कहेंगे ये सीन एडिशन दिखाई देंगे। ध्यान दोगे अगर आप सिस ले लेते हो, ध्यान देना सीधा का सीधा, सीधा सीधा का उल्टा उल्टा, इस प्रोसेस से चलोगे आपके ये सारे प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। पहले इतना को लिख लो, ये 17 रिएक्शन है। 17 के साथ मैं एक 18 रिएक्शन के भी बारे में बातचीत करूंगा। 18 रिएक्शन, 18 रिएक्शन, ध्यान देना 18 रिएक्शन के बारे में मैं बातचीत करूं तो यहां मैं कहूंगा रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन, ऑफ एन अल्कीन in presence of WILLIAM विलियमसन कैटलिस्ट, विलियमसन कैटलिस्ट। ध्यान देना विलियमसन कैटलिस्ट फॉर्म्स एन अल्केन, forms an alkane. This reaction also scene addition, all आप कहेंगे scene addition, ये तुम्हारे scene addition कराएंगे। अब मैं सबसे पहले विलियमसन कैटलिस्ट के बारे में बातचीत करूं। WILLIAM विलियमसन कैटलिस्ट। ध्यान देना विलियमसन कैटलिस्ट है ट्राइफिनाइल फॉस्फोरुडियम क्लोराइड, PH आप कहेंगे 3 ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आप कहेंगे दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इट इज कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बातचीत करूं तो कोई भी अल्कीन है, अगर इसको H2 के साथ ये ब्लैक कैटलिस्ट लेते हो PHCl, PH होल 3, ये होल 3, तो यहाँ पे देंगे सीन एडिशन। सीन मीन्स होता है सीधा, अगर ये सीधा है तो सीधा का सीधा यहाँ देगा सीधा, ये उल्टा, उल्टा का सीधा यहाँ पे देगा उल्टा। मैं थोड़ा सा लिख ही दूं, अगर मैं कह दूं कि CH3CH डबल बाउंड C, यहाँ पे कह रहा हूँ CH, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ D, CH3D, H2 के साथ अगर मैं रिएक्शन करूँगा तो ये सीधा रिएक्शन करेंगे और यहाँ बनेंगे। ध्यान देना ये दोनों सीधा है, ये दोनों सीधा, ये सीधा रिएक्शन करेंगे तो सारे सीधे आएंगे। तो HHDD, यहाँ तुम्हारे CH3, यहाँ भी तुम्हारे CH3 होंगे और ये मीजो कंपाउंड कहलाएंगे। ये मीजो, ये तुम्हारे सिस हैं। अगर ट्रांस यहीं पे ले लेता हूँ CH3C,
यहाँ पे कहेंगे डी डबल बाउंड सी, ये तुम्हारे डी, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे टर्न्स हैं। और टर्न्स को अगर मैं H2 ले लूं और ये तुम्हारा अगर कैटलिस्ट लूं तो उल्टा का सीधा ये तुम्हारे उल्टा मिलेंगे, मीन्स दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड, ये DD, यहाँ CH3, यहाँ CH3। तो आप कहेंगे कि या तो ऊपर से अटैक करेंगे नहीं तो नीचे से, और नीचे से अटैक करेंगे तो ध्यान देना जस्ट इसका उल्टा प्रोडक्ट HD, यहाँ पे कहेंगे DHCH3, और ये तुमको रेशमिक मिक्सचर बनाएंगे। आप कहेंगे RACEMIC, रेशमिक, आप कहेंगे मिक्सचर। पहले इतना को लिख लो। 18 के बाद मैं एक 19 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। 19 प्रॉब्लम के बारे में। नाइनटीन प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। इन प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन, आप कहेंगे कि B2H6 लेते हैं, या इसी ये तुम्हारे डाइमर हैं, ये BH3 का पॉलीमर्स है। BH3 आप कहेंगे इसके साथ साथ तुम्हारा THF रहेगा। इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड forms an alkene, forms an alkane. It is also seen addition reaction. मैं कहूँगा it is also, आप कहेंगे seen addition reaction, addition मैं रिएक्शन कहूँगा seen addition H2, और इसको मैं रिएक्शन कराता हूँ BH3 THF in presence of acetic acid C double bond OH। आप H के बदले D और T का यूज कर सकते हो, BH3 के बदले B D3 और BT3 का यूज कर सकते हो। और अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे साफ कर रहा हूँ, THF, यहाँ DOT बाद में हम यूज करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे CH3 CH2, ये तुम्हारे CH3 बनेंगे। अब बनेंगे कैसे, ध्यान देना, ये 3 मोल्स लेते हैं। तो 3 मोल्स लेने के बाद कैसे होगा मैकेनिज्म, यहाँ देखो। यहाँ जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये तुम्हारे CH3 CH डबल बाउंड CH2 है, यहाँ B के साथ H है, तो ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये टूटेंगे, यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसके साथ मिलेंगे। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये देंगे, तो यहाँ बनाएंगे CH3 CH, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बनाएंगे CH2 और B के साथ H, यहाँ निगेटिव चार्ज, और ये पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म की तरह बाउंड बनेंगे और ये टूट करके इसके साथ मिलेंगे। ध्यान देना, ये अगर मिलेंगे तो CH3 CH2, यहाँ CH2 B के साथ H बनेंगे, ऐसा बनेंगे। ध्यान देना, जब ये 3 मोल्स लेते हैं तो ये इसके साथ इसका H उठ करके इसमें आते जाएंगे और इससे धीरे धीरे H समाप्त होते जाएंगे। कैसे समाप्त होंगे ये देखो। अब दूसरा मोल्स लेता हूँ, CH3 CH डबल बाउंड CH2 है, और यहाँ पे B के साथ H, ये CH2 CH2 और यहाँ तुम्हारा CH3 है, ये अगेन इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके इधर, यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसके साथ अगर बाउंड बनाएंगे तो अगेन ये बनाएंगे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH2, और ध्यान देना ये B के साथ 2 तुम्हारा H है, एक है
CH2 ये तुम्हारा CH3 पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म होगा, ये न्यूट्रल, तो ये अगेन इस पे अटैक होंगे, तो ये बनाएंगे CH3 CH2 B के साथ H CH2 और ये तुम्हारे CH3। ध्यान देना, ये अगेन तीसरे मोल्स पे अटैक करेंगे, तो तीसरे मोल पे अटैक करेंगे तो फिर से ध्यान से देखना, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस B के साथ एक H है CH2 और ये तुम्हारे CH3 और यहाँ भी है CH2 ये तुम्हारे CH3। ध्यान देना, ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर के बाउंड बनाएंगे, तो यहाँ दिखाई देंगे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, CH2 B के साथ H हैं CH2 ये तुम्हारे CH3 और यहाँ है CH2 ये तुम्हारे CH3। ध्यान देना, अगेन ये निगेटिव बनेंगे, ये न्यूट्रल होकर के यहाँ आएंगे, तो इसको मैं लिखूंगा CH3 CH2B CH2 यहाँ तुम्हारा CH3, यहाँ CH2 यहाँ तुम्हारा CH3। ध्यान देना, ये इस तरह के कंपाउंड बनाएंगे और इसी को मैं कहूंगा ट्राई अल्काइल बोरॉन। ये तुम्हारे ट्राई अल्काइल बोरॉन, और ट्राई अल्काइल बोरॉन इसके साथ रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे। तो ध्यान देना, स्टार्टिंग में तुम्हारे जो प्रोडक्ट बनते हैं ये बनते हैं, यहाँ पे कहना CH3 CH2 होल 3B और इसको CH3 C डबल बाउंड O 3 मोल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये बनाएंगे CH3 CH3 ये 3 मोल्स प्लस B के साथ O C डबल बाउंड O CH3 होल 3 बना लेंगे और यही तुम्हारे अल्केन होंगे। पहले यहां तक बना चुके हैं, अब इसके बाद हमको 3 मोल्स इसके साथ रिएक्शन करना है और अल्केन बनाना है। देखेंगे ये अल्केन कैसे बनता है, पहले आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान दोगे, अब ट्राई अल्काइल बोरॉन्स को अगर मैं रिएक्शन करा दूं एस्टिक एसिड के साथ, ट्राई अल्काइल बोरॉन्स, ध्यान देना, जिससे मैं कह दूं कि CH3 CH2 होल 3B और इसको CH3COOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो ये तुम्हारे अल्केन बनेंगे। ये बनेंगे कैसे, ये देख लेना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगेन मैकेनिज्म लिखूंगा CH3 CH2 ये तुम्हारे B हैं, यहाँ तुम्हारे CH2 CH3 हैं, यहाँ CH2 ये तुम्हारे CH3 हैं और यहाँ पे मैं लूँ HO C डबल बाउंड O यहाँ तुम्हारा CH3। अब ध्यान देना से देखना, ये जैसे ही इस पे अटैक कराएंगे ये तुम्हारा बनेगा CH3 CH2 यहाँ CH2 B के साथ यहाँ कहोगे CH2 CH3 और यहाँ पे कहेंगे CH2 और इसको H जब बाउंड बनाएंगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज O के साथ H C डबल बाउंड O ये पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये यहाँ से बाहर जाएंगे, तो ये बनाएंगे CH3 CH2 और यहाँ पे कहेंगे B CH2 ये तुम्हारे CH3 और यहाँ पे कहेंगे OH पॉजिटिव चार्ज C डबल बाउंड O CH3 प्लस, ध्यान देना, इसको बाहर करोगे तो ये बनाएंगे CH3 CH2 यहाँ निगेटिव चार्ज और यही निगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को खींचेंगे, ये न्यूट्रल होंगे। तो न्यूट्रल होने के बाद
ये बना लेंगे CH3 CH2, यहाँ CH3 प्लस, ध्यान देना एक अल्काइल ग्रुप हटने के बाद एक अल्केन है, तो इसी तरह से ये तीनों हटेंगे और अल्केन बनाएंगे, तो ये बना लेंगे B के साथ। ध्यान देना 1 मोल से जब रहेगा तो CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH2, ये तुम्हारे CH3, और यहाँ बनाएंगे OC डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारे CH3, और अगेन ये 2 टाइम्स एस्टिक एसिड के साथ रिएक्शन अगर कर जाते हैं तो ये प्रोडक्ट बना लेते हैं 2 टाइम्स CH3 CH2 CH3 प्लस B के साथ OCO CH3 होल 3। ध्यान देना इस रिएक्शन में भी आपका सीन एडिशन होगा, पहले आप इस मैकेनिज्म को लिख लें, उसके बाद मैं 1-2 प्रॉब्लम आपको दिखाता हूं, इसी से रिलेटेड 1-2 प्रॉब्लम अब सुनोगे। मैं कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान देना। यहां अगर मैं प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा, आप इस प्रॉब्लम को देखोगे जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने कहा BH3 THF CH3 C डबल बॉन्ड O H दे दूं, दूसरा कह दूं BT3 THF CH3 C डबल बॉन्ड O D दे दूं, B, ध्यान देना BD3 THF CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां दे दूं T दे दूं, और एक कह दूं B के साथ T3 THF और CH3 C डबल बॉन्ड O, ये T दे दूं। तो ध्यान देना वाली बात है, ये जो H ग्रुप है इस पे आएंगे और ये ग्रुप इस पे आएंगे, तो यहां जो तुमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे CH3 CH2, और यहां तुमको CH3 मिलेंगे सेम टाइप से। इस T को इधर देंगे तो यहां मिलेंगे CH3 CH, ये T मिलेंगे CH2, और ये D तुम्हारे इधर मिलेंगे, ये सीन एडिशन देगा। ध्यान देना ये D तुम्हारे इधर मिलेंगे तो CH3 CH, ये D मिलेंगे CH2, और ये जो T तुम्हारे हैं इस साइड देखने को मिलेंगे। ध्यान देना ये जो T है इस साइड मिलेंगे CH3 CH, यहाँ T CH2, और यहाँ पे तेरे को T मिलेंगे। इस टाइप के प्रोडक्ट आपको देंगे। अब ध्यान देना मैं एक लास्ट रिडक्शन का पार्ट बताने वाला हूं जिसको देखोगे। यहां कौन सा रिएक्शन था मैं खुद भूल चुका हूं, 14 होगा, पहले 14 15 16 17 शायद 18 होगा, जो भी होगा आप उसको देखेंगे। 18 रिएक्शन। यहां पे मैं कहूंगा रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन, यहां मैं कहूंगा रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन in presence of sin 2BH, sin 2BH। ध्यान देना मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, नोट करके लिखा हूं। इन दिस रिएक्शन also SYN seen product obtained। इस रिएक्शन में आपका सीन प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा एंड सेम टाइप मैकेनिज्म
टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म like BH3 THF. Same type like hydroboration टाइप. सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा साइन 2BH. ध्यान देना, साइन 2BH एब्रिविएशन है. ये कौन सा ग्रुप का? ध्यान देना, ये तुम्हारे हैं CH3 CH3 CH3. ये एक्टिव एमाइल, ये 2 टाइम्स रहता है B और B के साथ H रहता है. अब ध्यान दोगे, इसका भी मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ और यहाँ थोड़ा सा मैं नोट करके लिखाता हूँ. यहाँ मैं नोट करके लिखाऊंगा साइन 2BH इज ए सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट. It reduces less substituted less substituted alkene to alkane. ध्यान देना, सेम टाइप का मैकेनिज्म होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के जैसा. मैं इसमें से एक कुछ आपको बताना चाहूंगा. जैसे मैं कह दूं कि CH3 CH2 या कोई अल्कीन ले लूं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे. अल्कीन का रिडक्शन करा करके दिखा ही दूं. जैसे मैंने कहा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसी को मैं साइन 2BH लिख दूं, या इसी को मैं कह दूं कि CH3 CH, यहाँ CH3 CH CH3, यहाँ पे होल टू B अगर डाल दूं और इसमें एक एसिडिक एसिड ले लूं CH3COOH, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे CH3 CH2 CH3 बनेंगे, और ये जो प्रोडक्ट होंगे ये सीन एडिशन शो करेंगे. अब इसका आप मैकेनिज्म देखेंगे. मैं मैकेनिज्म ही बताने के लिए रेडी हूं. और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन के बारे में बातचीत कर लूं, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं बता दूं थोड़ा सा. ये ऐसा है, और साइन 2BH और एस्टिक एसिड दे देते हो. एस्टिक एसिड, तो ध्यान देना, लेस हिंड्रेंस ग्रुप जो है रिड्यूस्ड होंगे, तो ये तुमको बना लेंगे इसके साथ CH2, ये तुम्हारे CH3. अब ये बनाते कैसे हैं इसको देखोगे, थोड़ा सा मैकेनिज्म देखोगे. अब थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना, मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा. अब सुनना, मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं तो जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां मैं कह रहा हूं कि B ले लेता हूं, इसके साथ H ले लेता हूं. 2 टाइम्स CH 2CH, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे CH3 हैं. यहाँ पे भी हैं CH2CH, ये CH3CH3. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं. जैसे इस पे अटैक करेंगे बॉन्ड टूटेंगे, ये इधर आएंगे, यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये बनेंगे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, CH2 B के साथ, यहाँ H CH2CH, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, CH2CH, यहाँ CH3, यहाँ पे देखना ये भी तुम्हारे CH3 मिलेंगे,
और यहाँ एक तुम्हारे CH3 मिलेंगे। ये एमाइल ग्रुप है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये एमाइल पेंटाइल ग्रुप को कहेंगे। CH3, यहाँ CH3, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे। ये निगेटिव होंगे, ये इस पे इलेक्ट्रॉन्स देंगे दूसरे के साथ बॉन्ड। अब ये इसके साथ अगर मिलते हैं तो यहाँ बनाएंगे CH3, CH2, CH2B के साथ यहाँ CH, CH3, CH, ये तुम्हारे CH3, CH3 और एक मिलेंगे CH, CH3, CH, CH3, यहाँ CH3, ऐसा मिलेंगे। और इसको रिएक्शन में एसिड से करा दूं, जैसे मान लूँ CH3, C डबल बॉन्ड OOH, तो सुनोगे ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देंगे दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बनाएंगे CH3, CH2, CH2B के साथ यहाँ बनाएंगे OH पॉजिटिव चार्ज, CH या C डबल बॉन्ड O, CH3, और इसको मैं R ग्रुप ले रहा हूँ, इसको R, तो यहाँ पे कहेंगे R और R। अब ये निगेटिव, ये न्यूट्रल होना चाहेगा, ये उठ करके बाहर आएंगे तो ये दिखाई देंगे CH3, CH2, CH2, और यहाँ प्लस, यहाँ निगेटिव चार्ज, प्लस यहाँ पे कहेंगे B के साथ RR, और यहाँ पे है O के साथ H। ये तुम्हारा ये जो ग्रुप है ये पॉजिटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OCH3। अब यही निगेटिव चार्ज इसको खींच लेंगे और ये बना लेंगे CH3, CH2, और ये तुम्हारे CH3, ये अल्केन बन जाएंगे। अब सुनने वाली बात है, ये तो तुम्हारा मैकेनिज्म है और ये मैकेनिज्म तुम्हारा सीन एडिशन दे रहा है, और आपको बताया हूं कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन पे रिएक्ट कर रहा है, ये तो मैंने आपको बता चुका। बट इसका मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं जिसे आप देखेंगे। ध्यान देना, सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जैसे इसमें मैं इसका भी मैं 4 प्रॉब्लम करा ही दूं। ध्यान देना, ये भी सीन एडिशन देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड ये ऐसा लिया और इसको मैंने रिएक्शन कराया साइन 2BH, CH3, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कराया साइन 2BD, CH3, COOH। तीसरा मैंने बोला यहाँ पे साइन 2BT, और यहीं पे कराया CH3, C डबल बॉन्ड O D। एक ले लूं साइन 2BT, CH3, COO, यहाँ T ले लूं, और तो कोई बचा नहीं है। चलो इतना को ही देखता हूं। तो ध्यान देना, ये H वाला पार्ट यहाँ आएंगे और ये H वाला, तो यहाँ जो तेरे को कंपाउंड मिलेंगे ये कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। यहाँ मैं कहूँगा CH2, ये तुम्हारा CH3, ये लेस क्राउड, ये मोर क्राउडेड है, इसका रिडक्शन नहीं होगा। इसमें ध्यान देना इसका रिडक्शन नहीं होगा। D वाला पार्ट इसके साथ मैकेनिज्म देखोगे तो यहाँ D दिखाई देगा, और यहाँ तुमको CH3, ये H इस पॉइंट पे आएंगे। ध्यान देना, ये जो T है इधर दिखाई देंगे, यहाँ T, तो यहाँ पे आपका ना T, और यहाँ मिलेंगे CH2D। ध्यान देना, यहाँ भी T मिलेंगे और ये T इधर भी मिलेंगे। इसको मैं T1 ये T2 कर दूं, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ इस पॉइंट पे ये T1 मिलेंगे और CH2, और यहाँ भी तुमको T2 मिलेंगे, और ये T1 और T2 सेम साइड होंगे। बोथ T1 एंड T2 विल बी सेम साइड, विल बी आप कहेंगे सेम साइड। ध्यान देना,
आज जो मैंने रिडक्शन देखा ये प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्कीन था, नहीं, ये प्रिपरेशन ऑफ एन अल्केन था, और इसको हम दूसरे फॉर्म में कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन अल्कीन भी कहेंगे। मीन्स आप कहेंगे कि अल्केन का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और रिडक्शन ऑफ एन अल्कीन भी कर सकते हैं। और यहीं पे मैं आज का अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन को लेकर के मिलेंगे। थैंक यू, बाय।